मुख्यमंत्री ममता भूपेश और गृह रक्षा नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री भजनलाल जाटव ने जिला कलेक्टर परिसर में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जमकर बखान किया। दोनों मंत्रियों ने गहलोत सरकार के 55% वादों का पूरा होने का दावा किया। प्रेस वार्ता के दौरान दोनों मंत्रियों ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर तीखे प्रहार किए। मोदी सरकार ने किसान विरोधी सरकार बताने के साथ ही मजहब, धर्म, जातिवाद, सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति करने की गंभीर आरोप लगाए। उसके अलावा राजस्थान प्रदेश सरकार के जीडीपी टैक्स को केंद्र सरकार द्वारा हड़पने के भी आरोप लगाए हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार का गठन होते ही किसानों का कर्ज माफ किया था। सरकार ने अपनी क्षमता के अनुसार युवाओं को नौकरियां दी, लेकिन कुछ भर्तियां न्यायालय के कारण रुकी हुई हैं। न्यायालय द्वारा स्वीकृति मिलने पर भर्तियों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि आदि क्षेत्र में प्रगति की है। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने सराहनीय काम किए हैं। गरीबों के बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम में शिक्षा सरकार अपने स्तर पर दे रही है। मोदी सरकार ने किसान, व्यापारी एवं मंडियों में काम करने वाले किसी से भी वार्ता नहीं की। उन्होंने कहा कि देश की मंडियां खत्म होने पर बेरोजगारी की सीमा का आंकलन नहीं किया जा सकता है। पहले भंडारण की सीमा 25% रहती थी, अब उसे खुली छूट दे दी है, जिससे कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों को पीपी मॉडल पर दे चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्त अदानी और अंबानी को फायदा देना चाहते हैं। राज्य मंत्री ममता भूपेश ने प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश में पहली बार गहलोत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। राजस्थान प्रदेश में राशन की दुकानों में 30% महिलाओं को आरक्षण दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1000 करोड़ की योजना इंदिरा गांधी महिला सशक्तिकरण के लिए लागू की है। इस राशि को महिलाओं के स्वरोजगार के साथ उनकी शिक्षा एवं अन्य गतिविधियों में खर्च किया जाएगा। शिक्षित महिलाओं को राज्य सरकार सब्सिडी पर 1 करोड़ रुपए तक का लोन देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सपना है कि प्रदेश के आधी आबादी महिलाओं को उनका हक दिया जाएगा। कार्यक्रम में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा, जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल एवं एसपी केशव सिंह शेखावत सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी कर गत 2 वर्षों में कांग्रेस के शासन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के शासन में असाधारण प्रगति के आयाम अर्जित किए गए हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत पूरे प्रदेश में धौलपुर प्रथम स्थान पर है। ये हम लोगों के लिए बड़े सदियों से पीछे रहने का आदी बन गया और लगभग हर स्कीम में हम लोगों की प्रगति का स्तर यह है कि धौलपुर का हाईएस्ट लेवल पर कॉग्निजेंस दिया गया। 2.77 लाख राशन कार्ड थे, हमने जब 1.20 लाख फर्जी और बोगस यूनिटों का चिन्हीकरण उनका किया गया है और उनका विलोपन किया गया है। इस एक कदम से लगभग 15 करोड़ रुपए से अधिक के गेहूं की बचत धौलपुर जिले में अकेले होगी। राजस्थान सरकार को जो निर्देश है उसमें 2% का जो लोन केंद्र सरकार से मिलना है वो इस बात पर निर्भर है। स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल ग्रामीण स्तर पर उन बच्चों को, और आज उनकी पोजीशन ये है कि जितने एडमिशन हमको लेने थे उससे ज्यादा एडमिशन हमारे वहां पर पहुंच रहे हैं। तो यही हमारी सरकार की सोच है। निश्चित तौर पर अब जो आने वाला समय है, जो हमारे घोषणा पत्र के अंदर जो हमने 55% वादे किए थे वो 100% वादे किए थे, उनमें से 55% पूरे हो गए हैं। 45 के आसपास जो हैं उनको हम लोग क्रियान्वित करेंगे। और जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, आज जो हमारा इस देश का 80% किसान है, जो अन्नदाता है, जिसके ऊपर हमारी जीडीपी चलती है, वो जीडीपी जो हमारी जीडीपी चलती है, आज तमाम नेशनल हाईवे बंद हैं। और इस ठंड के मौसम में अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी फसल को छोड़कर दिल्ली की सरकार को, जो गूंगी बहरी सरकार है, वो वहां पर जो बैठे हैं उनको सुनाई नहीं दे रहा। एक 3 काले कानून लाके उनको जबरदस्ती ठोक दिए हैं, जबकि किसानों ने उनसे मांगा नहीं। किसानों को जरूरत नहीं है, परंतु नहीं, हम लोग तो जो कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। ना किसानों से बात करी, ना व्यापारियों से बात करी, ना पल्लेदारों से बात करी, ना मुनीमों से व्यापारियों से बात करी, मुनीमों से बात करी। आप समझ सकते हैं कितने लोग जब मंडियां खत्म हो जाएंगी, कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कितनी कोई जीविका चली जाएगी, कभी सोचा भी नहीं होगा। जो कहते हैं वो करते हैं। सरकार बनते ही किसानों का कर्जा माफ किया और जो हम लोग जितनी नौकरियां दे सकते थे वो हमने नौकरियां दी। कुछ हमारी कोर्ट में नौकरियां अटकी हुई हैं, जैसे ही हाईकोर्ट का आदेश हमें प्राप्त होगा उन नौकरियों को तुरंत प्रभाव से भर दिया जाएगा। जो रिक्त पद है, हर महकमे में प्रगति हुई है, चाहे पानी के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में और चाहे शिक्षा के क्षेत्र में। कभी गरीब के बच्चे ने भी नहीं सोचा होगा
कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा। महात्मा गांधी स्कूल इंग्लिश मीडियम हुआ है। किसानों को लेके उन्हीं के पार्टी के पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री चौधरी वीरेंद्र जी ने भी विरोध किया है कि मैं किसानों के समर्थन में आऊंगा तो आना पड़ेगा, आऊंगा चाहे मुझे कुछ भी त्याग करने को पड़े। तो आप समझ सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में किस तरह से लोग परेशान हैं और लोग उसका विरोध कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं किसान विरोध कर रहे हैं, किसान विरोध नहीं कर रहे हैं। इस हिंदुस्तान की 80% आवाम विरोध कर रही है। निश्चित तौर पर आप सब लोग के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि ये काले कानून वापस ले और उनको ये समझना चाहिए कि किसान किस तरीका से ठंड में वहां पर बैठे हैं। कई किसानों की मौत हो चुकी है, बच्चे परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, आवागमन रुका पड़ा है और हमारे रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है। जीएसटी का पैसा जो राज्य सरकार का हिस्सा था वो मिलना चाहिए, वो नहीं मिला है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीका से जाति और धर्म के नाम पर बांटकर ये सरकार बनाते हैं, परंतु किसान के लिए वो कुछ नहीं करते। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप मीडिया जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मॉनिटरिंग रही, हमारे साथी मंत्री ने आपको सारी चीजें बताई। मैं महिला सशक्तिकरण की बात करना चाहती हूँ। आज पहली बार इस प्रदेश के अंदर राशन डीलर्स की दुकान में 30% महिलाओं का आरक्षण दिया। ये मैं समझती हूँ महिला सशक्तिकरण के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम रहेगा। हमारे विभाग के माध्यम से इंदिरा महिला शक्ति निधि 1000 करोड़ रुपए की महिला सशक्तिकरण के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पहली बार, इसमें 100% अंशदान राजस्थान सरकार का है। यहाँ की महिलाओं को संगठित होने के लिए, कार्य करने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनको कंप्यूटर एजुकेशन के लिए, उनको स्कूल एजुकेशन के लिए, अगर वो अपना लोन लेके बिजनेस करना चाहती है तो उसके लिए 1 करोड़ रुपए तक का सब्सिडाइज लोन हमारा विभाग हमारी राजस्थान की महिलाओं को देना चाह रहा है। हम लोग उनको शिक्षित कर रहे हैं, व्यवसाय के लिए पैसा दे रहे हैं, उनको अपना एजुकेशन या कोई किसी भी प्रकार का उद्योग धंधा वो सीखना चाह रही है उसके लिए उनकी फीस के लिए पैसा दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा है कि आने वाले वर्षों में राजस्थान में आधी आबादी जो हमारी महिलाएं हैं उनको पूरा अपना हक मिले, पूरा उनको मान सम्मान मिले और राजस्थान की महिलाएं सशक्तिकरण की इस दौड़ में अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा हुआ पाए। हम लोगों ने पोषण वाटिकाएं लगाई और मैं राजस्थान सरकार की अगर बात करूं तो चाहे वृद्धावस्था पेंशन के अंदर हमने वृद्धि की है, चाहे नौजवानों की नौकरियों की बात रखी है। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें 2 वर्षों के अंदर हमारी सरकार द्वारा कार्य नहीं किया गया। कोरोना जैसी महामारी को भी किस गंभीरता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 150 वीसी की होंगी सभी स्तर के लोगों के साथ में। और मैं उनके एक आह्वान पे राजस्थान की जनता ने जो जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई भूखा नहीं सोए, धौलपुर के लोगों ने, खास तौर से धौलपुर के जिलों के लोगों ने बाहर के लोगों का जो ख्याल रखा, जो ध्यान रखा, जिन भामाशाहों ने आगे आके माइग्रेटेड लोगों के लिए मेहनत की, पूरी टीम ने, प्रशासन ने, उनको तो मैं आप लोगों के मीडिया बंधुओं के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि बहुत ही एक श्रेष्ठ कार्य उन्होंने किया कि जरूरतमंद लोगों की मदद की। हमारी सरकार लगभग हमारी जन घोषणा पत्र के 55% कार्य पूरे कर चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 3 वर्षों में जो कि वित्तीय प्रबंधन हमारा बिल्कुल ठीक नहीं है, केंद्र का जो हिस्सा हमारा टैक्सेस का पैसा है, हमारा जीएसटी का पैसा है, वो भारत सरकार हमें नहीं दे रही है। आज 25 सांसद राजस्थान के अंदर जीत के गए हैं, 25 में से 25, और वो एक भी सांसद वहां जाके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की, अपने प्रदेश की हकों की बात नहीं करते। हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। आज हम सरकार में है, मैं मंत्री हूँ, हमारे साथी विधायक अपने क्षेत्र की समस्याएं लेके मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं, विकास के नए आयाम बताते हैं, अब वहां से